मुनि बोले, हे राजन, जैसे समुद्र में जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, सब जल ही जल है, वैसे ही आत्मा से भिन्न जगत कोई वस्तु नहीं। सब में अनुश्रुत अर्थात व्याप्त एकात्म सत्ता ही स्थित है। जैसे अनेक घटों के जल में एक ही सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही अनेक देहों में एक ही आत्मा व्याप रहा है। वह न अस्त होता है और न उदय होता है, सदा एक रस अविनाशी पुरुष ज्यों का त्यों स्थित है। उसमें अहम भावना से संसार भासित होता है। जैसे सीपी में चांदी की बुद्धि होती है, वैसे ही आत्मा में अहम बुद्धि संसार का कारण है। जीव इसी बुद्धि से सब दुखों का भागी होता है। जैसे वर्षा काल में सब नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे ही अनात्म के अभिमान से सब आपदाएं प्राप्त होती हैं। वास्तव में चिन्मात्र ब्रह्म और जीव में रंचक भी भेद नहीं, दोनों एक रूप ही हैं। ऐसी बुद्धि ही बंधन से मुक्ति का कारण है। आत्मा सब में अनुश्रुत अर्थात व्याप्त है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब स्थानों में होता है, परंतु जहाँ शुद्ध जल है वहाँ स्पष्ट दिखता है, वैसे ही आत्मा सब जगह पूर्ण रूप से व्याप्त है, परंतु शुद्ध बुद्धि में ही भासित होता है। जैसे तरंग और बुलबुलों में जल ही व्याप रहा है, वैसे ही अविनाशी आत्मा सर्वत्र व्यापा है। पर जैसे स्वर्ण में भूषण नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत का अभाव है। हे राजन, यह संसार आत्मा में नहीं है, केवल आत्मा ही है। जो एक वस्तु पात्र की तरह आधार होता है, उसमें दूसरी वस्तु होती है। पर आत्मा तो अद्वैत है, उसमें दूसरी वस्तु संसार कहाँ से हो। जैसे स्वर्ण में भूषण कल्पित है, वास्तव में कुछ नहीं, वैसे ही आत्मा में संसार अज्ञान से कल्पित है, वास्तव में कुछ नहीं, केवल चिदाकाश है। जैसे नदियाँ और समुद्र नाम मात्र भिन्न है, वास्तव में जल ही है, वैसे ही केवल चिदाकाश में विश्व नाम मात्र को है। जितने आकार दिखते हैं उनको काल खा जाता है। जैसे नदियों को भक्षण करके समुद्र नहीं अघाता, वैसे ही पदार्थ समूहों को काल भक्षण करके नहीं अघाता। हे राजन, ऐसे पदार्थों में क्या अभिलाषा करनी है। कई कोटि प्राणियों की सृष्टि उत्पन्न होती है और उसको काल खा जाता है। कोई पदार्थ काल से मुक्त नहीं होता। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले उपजते हैं और नष्ट हो जाते हैं, इससे तो काल से अतीत पद की भावना कर, जिससे काल को भी भक्षण कर सके। कैसे भावना करिए और कैसे भक्षण करिए, सो भी सुन। जैसे मंदराचल ने अगस्त मुनि के आने की भावना की, वैसे ही तू भी अपने स्वरूप की भावना कर, तब काल को भक्षण करेगा। जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र को पी लिया था, वैसे ही आत्मरूपी अगस्त काल रूपी समुद्र को खा जाएगा। हे राजन, जन्म मरण आदि के विकार भ्रम से और आत्मा के प्रमाद से भासित होते हैं। जब आत्मा को निश्चय करके जानोगे, तब कोई विकार न भासित होगा, क्योंकि ये अज्ञान से रचे हैं। आकाश में कोई विकार नहीं।
जैसे भ्रम से रस्सी में सर्प दिखता है, सो तब तक है जब तक रस्सी को नहीं जाना, और जब रस्सी को जाना तब सर्प का भ्रम निवृत्त हो जाता है। वैसे ही जन्म मरण आदिक विकार आत्मा में तब तक दिखते हैं जब तक आत्मा को नहीं जाना। जब आत्मा को जानोगे तब सब विकार नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, विकार से रहित आत्मा तेरा स्वरूप है, उसकी भावना कर जिसमें तेरे दुख नष्ट हो जावे। हे राजन, आत्मपद को कहीं खोजने नहीं जाना है, न किसी वस्तु को जानकर ग्रहण करना है कि यह आत्मा है, और न किसी काल की अपेक्षा ही है। आत्मा तेरा अपना स्वरूप है और सर्वदा अनुभव रूप है। तुझसे भिन्न कुछ वस्तु नहीं। तू अपने यथार्थ रूप को जान। आत्मा के ना जानने से मनुष्य अपने को दुखी जानता है। मैं मरूंगा, मैं दरिद्र हूँ, मैं दास हूँ इत्यादि दुख तब तक होते हैं जब तक आत्मा को नहीं जाना। जब आत्मा को जानोगे तब आनंद रूप हो जाओगे। जैसे किसी स्त्री की गोद में पुत्र हो और वह स्वप्न में देखे कि बालक मेरे पास नहीं है, तो बड़े दुख को प्राप्त हो और रुदन करने लगे। पर जब स्वप्न से जागे और देखे कि बालक उसकी गोद में है, तो बड़े आनंद को प्राप्त हो और उसके दुख शोक नष्ट हो जाए। हे राजन, वैसे ही तेरी आत्मा तेरे पास और सदा अनुभव रूप है। उसके प्रमाद से तू अपने को दुखी जानता है। जब अज्ञान रूपी निद्रा से तू जागेगा तब अपने को जानेगा और तेरे दुख और शोक नष्ट हो जाएंगे। देह और इंद्रियादिक जो दृश्य हैं, उनसे मिलकर अपने को यह जानना कि मैं हूँ, यही अज्ञान निद्रा है। इससे रहित होकर देख, जिसमें आनंद को प्राप्त हो। ये जो पदार्थ दिखते हैं सब मिथ्या है। जैसे बालक मृत्तिका में राजा, सेना, हाथी और घोड़े की कल्पना करता है, किंतु वास्तव में न उनमें कोई राजा है होता है, न सेना होती है, ना कोई हाथी घोड़ा होता है, एक मृत्तिका ही होती है। वैसे ही चित्त रूपी बालक ने आत्मरूपी मृत्तिका में जो राजा और सेना आदि संपूर्ण विश्व की कल्पना की है, सो सब मिथ्या है। हे राजन, एक उपाय तुझसे कहता हूँ, उसे कर जिसमें तेरे दुख नष्ट हो जावे। एक वस्तु जो अहम अभिलाषा सहित वासना है, उसका त्याग कर। फिर जहाँ इच्छा हो वहाँ विचर, तुझे दुख का स्पर्श नहीं होगा। संकल्प ही उपाधि है। संकल्प ही उपाधि है और कोई उपाधि नहीं। जैसे जब मणि तृण से ढकी होती है तब नहीं देख पड़ती, और जब तृण दूर करिए तब मणि प्रकट हो जाती है, वैसे ही आत्मरूपी मणि वासनारूपी तृण से ढकी है। जब वासनारूपी तृण दूर कीजिए तब आत्मरूपी मणि प्रकट हो। हरि ओम।
हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।